तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आज का वीडियो बेसिकली इंजन से रिलेटेड होने वाला है, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक देखना। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ऑब्वियसली गाइस हमें सपोर्ट जरूर कर देना। और अगर आप लोग डिफेंस लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट भी मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करोगे तो और भी बहुत सारे लोगों के पास ये जो न्यूज़ है वो पहुँच पाएगा। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या भारत की जो इस समय इंजन की प्रॉब्लम है वो इस इंजन से सॉल्व की जा सकती है या नहीं। देखिए, अब ये चीज कॉमन नॉलेज हो चुका है कि जी की तरफ से GF404 इंजन डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है सप्लाई चेन इश्यूज। हम लोग ये चीज पहले भी कह चुके हैं कि जी के ये इश्यूज जेन्युइन इश्यूज हैं और जी एरोस्पेस की लिन फैसिलिटी के साथ में इस समय सप्लाई चेन इश्यूज हैं। कल भारत में एक बस चली थी जहां पर कहा गया था कि नवंबर में 2 इंजन भारत आ जाएंगे और इफेक्टिवली जनवरी से हर महीने 2 इंजन भारत को मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, पहले परेशानी समझ लीजिए। रशिया और चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके चलते बहुत सारे रॉ मटेरियल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इस रॉ मटेरियल शॉर्टेज के चलते प्रोसेस पार्ट भी अवेलेबल नहीं है। इन रियलिटी जीई के पास में कुछ अनफिनिश्ड इंजन अभी अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो मिसिंग पार्ट्स हैं उनके चलते ये पूरे के पूरे इंजन असेंबल नहीं हो पा रहे। पिछले लगभग 14 महीनों से जीई की तरफ से इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और इफेक्टिवली अभी तक उनके पास में इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे में ये कहना कि नवंबर में ये इंजन मिल जाएंगे उसके चांसेस कम है, लेकिन जीई काफी एग्रेसिवली अपने वेंडर्स के साथ में काम कर रहा है और ऐसे में कम ही सही लेकिन एक आउटसाइड चांस है कि नवंबर में इंजन डिलीवर हो जाए। अब पन्नू वाले केस के चलते भारत और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक टसल चलती रहेगी और अब ये चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। कनाडा के केस में भारत काफी अग्रेसिव तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन यूएस को लेकर भारत का रेस्पॉन्स काफी कैलकुलेटिव है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के एक एजेंट थे विकास यादव और इनकी तरफ से प्लान किया गया था पन्नू को मारने का। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की स्टोरी के हिसाब से यादव जी निखिल गुप्ता के साथ में चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आइडिया था कि निखिल गुप्ता इंटेलिजेंस के साथ साथ गन भी लाकर देंगे, लेकिन जिसके साथ में निखिल गुप्ता कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडरकवर एजेंट था। इस एजेंट ने सारी इंफॉर्मेशन एफबीआई को दे दी और ये पन्नू को मारने का प्लॉट फेल हो गया। गुप्ता जी को चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया गया है और यादव जी को लेकर एक लुकआउट नोटिस दे दिया गया है। इस समय भारत की एक टीम वॉशिंगटन पहुंची हुई है और ये टीम वहां पर समझने की कोशिश कर रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास में किस तरीके के प्रूफ है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि भारत के आगे के स्टेप्स किस तरीके के होने वाले हैं। ओवरऑल ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में भारत और यूएस के बीच में टेंशंस बढ़ेंगे। ऐसे में जरूरी है कि भारत के पास में एक जीई का विकल्प मौजूद हो। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले फ्रांस की तरफ से भारत के कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए एक ऑफर दिया गया था और इस ऑफर के तहत M88 के कोर का प्रयोग करते हुए कावेरी इंजन को रिवाइव किया जा सकता था, यानी कि भारत के इंजन में फ्रेंच कोर। और क्योंकि ये कोर ऑलरेडी सर्टिफाइड है इस वजह से इस डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि इस अप्रोच के साथ में भारत को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस भी नहीं मिलेगा, लेकिन काफी हद तक ये एक अच्छी शुरुआत होगी और साइमल्टेनियसली भारत अपने खुद के कोर के ऊपर काम कंटिन्यू रख सकता है। इसके अलावा भारत साफरान के साथ में मिलकर M88-4 इंजन को भी डेवलप कर सकता है ताकि तेजस मार्क 2 जब एक्चुअल प्रोडक्शन में जाए तो आपके पास में अपना खुद का इंजन। देखिए, अभी M88-4 पेपर के ऊपर है और इसको पूरी तरीके से डेवलप करके सर्टिफाई कराने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगेगा। लगभग उतना ही समय तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन में जाने में लगेगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर चीजें खराब होंगी तो भारत सरकार को जेब ढीली करनी पड़ेगी और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर यूएस के साथ में चीजें खराब नहीं होती हैं तो भी भारत को अपने खुद के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। और अब ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ रही है कि क्यों भारत सरकार की तरफ से तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर एक कैप लगाया गया था, क्योंकि वो लोग इंश्योर करना चाहते थे कि जब तक ये इंजन को लेकर चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम लोग किसी भी चीज को लेकर कमिट ना करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो तो एकदम खत्म, वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था। फाइनली दोस्तों हमारा जो इंजन का डील था ना वो फिर से हो चुका है डील। अब हमें इंजन कब मिलेगा वो तो भगवान ही जानेगा, इस भगवान को ऊपर ही छोड़ दीजिए। इससे पहले भी मैंने जब इंजन के ऊपर रिएक्शन दिया था तो आप लोगों से कहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि ये इंजन हमें ठीक टाइम मिल पाएगा, तो वही हुआ आखिरकार। ठीक है, अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। और अभी इस टाइम भारत कनाडा के ऊपर जिस तरीके से रिएक्शन दिखा रहा है
एग्रेशन हो रहा है ना, मुझे लगता है कि गाइस इसी तरह का एग्रेशन ना हमें यूएस के साथ भी दिखाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो पन्नू है ना वो एंटी इंडिया गतिविधि में लिप्त रहता है और हर एक दिन एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट है उसके मुंह से निकलता रहता है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वो पन्नू को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब आप लोग सोच सकते हो इसमें कुछ मिली भगत हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को यूएस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और अभी इस टाइम भारत में इंजन को लेकर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारत को किसी थर्ड पार्टी से ना इंजन खरीद लेना चाहिए। इंडिया और फ्रांस मिलकर काम कर रहा है इंजन के ऊपर, वो करते रहे, मगर मुझे यहाँ तक लगता है, सच में दोस्तों दिल से कह रहा हूँ कि इंडिया को ना इंजन खरीद लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।